बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ एवरीवन। तो पिछली बार हमने आपको बताया था फिल्ट्रेशन और उसके बाद स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट बताया था। अब हम आपको बताएंगे एब्जॉर्प्शन, जो फार्माकोकाइनेटिक्स में ही है। तो एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि अवशोषण यानी शरीर में दवा का एब्जॉर्प्शन किस दर से हुआ और कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। तो उसमें सबसे पहले है एक्वस। सबसे पहले है एक्वस। 1 मिनट। हाँ, तो एक्वस सॉल्बिलिटी एक्वस सॉल्बिलिटी इसमें होगा क्या कि ड्रग जो सॉलिड फॉर्म में दी गई तो वो डिजॉल्व बायोफेजिक सिस्टम, इक्वल बायोफेजिक सिस्टम में वो डिजॉल्व होना चाहिए बिफोर दे एब्जॉर्ब, यानी कि बायोफेजिक सिस्टम में सबसे पहले डिजॉल्व हो जाना चाहिए, उसके बाद एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ दवाइयाँ जो होती है पानी में नहीं घुलती, जैसे कि एस्पिरिन है, क्राइसोफेल्विन है, एस्पिरिन, क्राइसोफेल्विन, ठीक है, एंटी फंगल होती है दवा, ये नहीं घुलती है। और कुछ जो होती है ऑयली सॉल्युबल होती है, इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि कुछ पानी में घुलती है तो कुछ ऑयली फेज में घुलती है। तो एक तो पहला इफेक्टिव हो गया सॉल्युबिलिटी। दूसरी दूसरी चीज आती है इसमें कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि दवा जितनी ज्यादा कंसंट्रेट होती उतनी तेजी से एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कंसंट्रेट सोल्यूशन तेजी से एब्जॉर्ब होगा और डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगी, धीरे, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तेज एब्जॉर्ब होगी और डाइल्यूट में कम एब्जॉर्ब। अब तीसरी बात आता है, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा है फैक्टर एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग सरफेस तीसरा फैक्टिंग कारक है एरिया ऑब्जर्व सरफेस, यानी कि अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल। ठीक, जितना ज्यादा सतह उपलब्ध होगा उतनी तेजी से अवशोषण होगा। इसीलिए होता क्या है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है। में एब्जॉर्प्शन
तेज होता है क्योंकि उनकी दीवारों पे लाई पाए जाते हैं। गिलोय होते हैं जो बहुत बड़ी सतह बन जाती है, इस वजह से वहां अब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, तो अब चौथा कारक दिख रहे हैं वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, यानी कि ब्लड फ्लो। तो होगा क्या, इसमें जितना ज्यादा खून का फ्लो होगा रहेगा उस जगह पे उतनी तेजी से दवा खून में चली जाएगी। खून दवा को साइड से हटाकर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए रखता है, यानी कि जितना जितना ज्यादा फ्लो होगा ब्लड फ्लो का एब्जॉर्प्शन उतनी ही तेजी से होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि हम कपड़े सुखा रहे हैं तो हवा चल रही है, तो हवा जितनी तेजी चलेगी तो कपड़े उतनी तेजी से सूखेंगे, यानी कि ब्लड फ्लो से ही एब्जॉर्प्शन तेज होता है। अब पांचवा कारक क्या है, रेट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा देने का रास्ता, किस जगह किस रास्ते से दवा दी जाती है। अब उसमें कौन कौन से रास्ते होते हैं, तो और उनके उन रूट के फायदे नुकसान क्या क्या है। तो पहला क्या है रूट, पहला रूट है ओरल रूट। ओरल रूट, इस रूट से सबसे ज्यादा दवाइयाँ दी जाती है, इस रूट से। ओरल रूट से बहुत सारी, जैसे मुंह से गोली सिरप सबसे ज्यादा, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है, यानी कि इजी इजी रूट बट डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट, यानी कहने का मतलब कभी दवा पहुंच पाती है शरीर के अंदर, कभी नहीं पहुंच पाती है। फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब इसमें बैरियर कौन कौन से बैरियर है, इस बैरियर, पेट और आंत की दीवार लिपिड होती है, यानी कि चिकनी होती है। सिर्फ नॉन आयनित और लिपिड साल्व वाली दवाएं वहां दी जा सकती है, क्योंकि लिपिड की बनी होती है। तो उनमें वही नॉन आयनित वाली जो बताया था, ठीक, और लिपिड साल्व वाली वही दवाएं पेट और हाथ की दीवार में जा सकती है। एसिड, अब एसिड ड्रग, एसिड ड्रग बताया था, कौन कौन सी बताई थी, एस्प्रिन बताया था, बार्बिट्रेट बताया था, एस्प्रिन, बार्बिटूरेट, बार्बिटूरेट, ये दवाएं पेट के अम्लीय मात्रा में ये नानानुजर यानी पेट से अब्जॉर्ब हो जाती है। बेसिक ड्रग जैसे मॉर्फिन है, क्विनीन है, ये पेट से आयनाइज हो जाती है तो एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो पाएंगे, क्योंकि ये पेट से आयनित हो जाती है। और एसिड ड्रग जो होती है ये आयनाइज हो जाती है पेट में, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि ये स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जबकि मॉर्फिन क्विनिन ये नहीं, ये बेसिक ड्रग होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो पाएंगी। अब ये तो बात ये हो गई। अच्छा, और दूसरा फूड का प्रभाव। अब फूड का प्रभाव क्या है इसमें, फूड जो होता है फूड, फूड का प्रभाव, फूड का प्रभाव, फूड दवा में बहुत बहुत ही इसका फूड का प्रभाव होता है दवा का। भोजन दवा को डाइल्यूट करता है, एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है, यानी भोजन क्या करेगा, दवा को डाइल्यूट कर देगा, दवा को डाइल्यूट कर देगा, डाइल्यूट डाइल्यूट कर देगा। और
इससे उसका एब्जॉर्प्शन, दवा का एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाए। कुछ दवाएं अब होता क्या है, कुछ दवाएं भोजन से कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो होगा क्या, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सही। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन प्लस कैल्शियम इन मिल्क, ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। भोजन गैस्ट्रिक कंपटिंग, पेट खाली होने को धीमा करता है, एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाएगा। ज्यादातर हमारे खाली पेट में बेहतर एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि होता क्या है उसमें पीजीपी गट एपिथेलियम में होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है, वो फ्लक्स ट्रांसफर होता है पीजीपी, वो कुछ दवाएं हाथ से वापस लूमन में फेंक देता है पीजीपी। तो होता क्या है, बायोटिक कम हो जाती है, जैसे कि डाइजेक्शन है, साइक्लोस्पोरिन, इनका। तो ज्यादातर दवाएं खाली पेट में बेहतर उपचार होती है। तो जो ये जो पीजीपी फ्लक्स ट्रांसपोर्टर होता है, ये कुछ दवाएं से वापस को लुमन में फेंक देता है, जिससे बायोटिक कम है होती है, जैसे कि डाइजेक्सिन, साइक्लोस्पोरिन। कुछ दवा पीने को इनहिबिट करती हैं, जैसे वेराम्पिल। इसमें क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एंट्रीकोटेक्स या सस्टेन रिलीज, यानी एंट्रीकोटा ये वो आती दवाएं जो धीरे धीरे, सस्टेन रिलीज दवाएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे ही घुलती है, तो वो पेट के एसिड को बचाने या धीरे धीरे रिलीज करने का इस्तेमाल होता है। एंटीकोडोन होगा पेट के एसिड में नहीं जल्दी से घुलेंगी, और सस्टेन रिलीज होगी वो धीरे धीरे रिलीज होगी। तो उनका उन ऐसी दवाओं का इस्तेमाल होता है, जैसे पैंटा बीएसआर वगैरह होती है, तो उस पर लिखा होता है डीएसआर लिखा होता है, तो इसमें एसआर का मतलब है सस्टेन रिलीज। और किसी किसी में इंटरकोटी लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो गैस्ट्रिक एसिड में नहीं घुलेंगी आसानी से। ठीक है। तो अब पांचवी बात इसमें आ रही है, ओरल रूट हो गया है। तो अब ये दूसरा रूट आ रहा है, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट, यानी कि दवा सीधे कपली के पास पहुंच जाती है। सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट। ओरल रूट तो हमने अभी बताया है कि अब ये दूसरा आ रहा है रूट, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, ये दूसरा रूट है। तो इसमें दवा क्या होगा, दवा सीधे कपले के पहुंच जाएंगी, लिपिड सॉल्यूबल बहुत आसानी से जो हो जाएंगी, जैसे कि कोई दवा दी जाती है और बहुत बढ़िया पानी में घुलनशील दवाएं लिम्फेटिक के रास्ते एब्जॉर्ब होती है। सबक्यूटेनियस एब्जॉर्बन इंट्रामस्कुलर से धीमा होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस में कैपिलरीज कम होते हैं, मस्कुलर और इंट्रामस्कुलर में ज्यादा होते हैं। अब
ये तो बात हो गई सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर की। अब टॉपिकल साइट। टॉपिकल साइट में क्या होगा कि इसमें स्किन कॉर्निया म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। इसमें स्किन से अब्जॉर्प्शन लिपिड सॉल्युबल टॉपिकल एप्लीकेशन, यानी कि पहला ओरल, दूसरा सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर रूट, तीसरा टॉपिकल। इसमें स्किन कॉर्निया म्यूकस मेम्ब्रेन आ रही है। तो ये स्किन से सीधे अब्जॉर्प्शन लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ सीन फेंटेनिल, जीटीएन, निकोटीन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल। ठीक है, ये स्किन से इंटैक्ट हो जाएंगे, बहुत कम ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं इंटैक्ट स्किन से, बहुत कम। रबिंग या ऑक्लू ड्रेसिंग बंद कर देना चाहिए, इससे एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, स्किन हार्टेट होती है। लार्ज एरिया पे स्टेरॉइड लगाने से सिस्टमिक इफेक्ट पिट्यूटरी एड्रिनल हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, पिट्यूटरी एड्रिनल सप्रेशन हो सकता है। एब्रेट या जली हुई स्किन से टॉक्सिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेरस, जो दवाई जो होती है खेतों पे इस्तेमाल होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस वगैरह। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड या सैलिसिलिक एसिड, ये हेपेटिक नेक्रोसिस पैदा कर देंगे। कार्निया यानी कि आंख की कार्निया। ठीक है, कार्निया, लिपिड सॉल्युबल कार्निया, कार्निया, ये लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब होती है, जो बताया था, एब्जॉर्ब होती है। जैसे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन नहीं, फाइसोस्टिग्मिन हो जाएगी, नियोस्टिग्मिन। अच्छा, आई ड्रॉप से ड्रग नेसोलैक्रिमल डक्ट से एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, नेसोलैक्रिमल डक्ट, नेसोलैक्रिमल डक्ट आँख में होता है, नेसोलैक्रिमल डक्ट। ठीक, तो तो आई ड्रॉप से ड्रग जो है नेक्रोसिमल ड्रग से एब्जॉर्ब हो सकता है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट जैसे टिमोलॉल से ब्रेडिकार्डिया, यानी कि दिल की धड़कन बहुत स्लो हो जाएगी। अस्थमा, अस्थमिक अटैक, रेस्पिरेट हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, अब म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या आता है, माउथ है, रेक्टम है, वेजाइना है। इसमें क्या होगा, लिपोफिलिक, यानी कि वसा को प्यार करने वाली ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे कि विटामिन एस्ट्रोजन क्रीम, जो योनि में लगाई जाती लगाई जाने वाली जो क्रीम होती है, एस्ट्रोजन क्रीम से मेल पार्टनर में गायनोकोमेस्टिया। ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छी से एब्जॉर्ब होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, अवेलेबिलिटी में वो फ्रैक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटेड डोज से सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंचता है, यानी कि दवा का जो होगा फ्रैक्शन, डोज जो दिया गया होगा, वो ब्लड फ्लो के माध्यम से अनचेंज फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, इसे हम मेजर करते हैं, ये है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व से या ब्लड लेवल टाइम कर्व से, इस कर्व के माध्यम से हम पता करते हैं। एक कर्व ये हो गया लाइन, और तीसरा ए सी बी, ये थेरेप्टिक कॉन्सेप्ट, थेरेप्टिक कॉन्सेप्ट,
थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये टाइम, यानी कि इसमें इसे मेजर करते हैं प्लाज्मा, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व है, इसमें देखेंगे ये एयूसी एरिया, एयूसी एरिया यानी कि एरिया अंडर द कर्व, यानी टोटल ड्रग एक्सपोजर जितना एरिया बड़ा है उतनी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी, यानी इंट्रावेनस में 100% पूरा, यानी पूरा एरिया कवर है। ओरल रूट में क्या होगा, उसमें कम होगा, इंट्रावेनस में बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, इंट्रावेनस में बायोअवेलेबिलिटी कितनी 100% होगी, जबकि ओरल में लेस देन 100%, यानी कि ओरल में बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, ओरल में बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। अब देख रहे हैं कि 3 कर्व दिखाए गए हैं, ए बी सी, सेम अमाउंट ड्रग की डिफरेंट प्रिपरेशन। पहला ए कर्व देखें, इसमें क्या होगा, स्लो ऑब्जॉर्प्शन, पहला ए कर्व से फास्ट ऑब्जॉर्प्शन, इसमें हाई पीक, बहुत जल्दी से थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन लेकिन जल्दी गिर जाता, बहुत जल्दी से कवर कर देगा, एब्जॉर्प्शन का बहुत जल्दी से होगा लेकिन बहुत जल्दी गिर भी जाएगा, कंसंट्रेशन तेजी से हो लेकिन बहुत फास्ट। दूसरा कर्व भी स्लो ऑब्जॉर्प्शन, बी वाले में स्लो ऑब्जॉर्प्शन, ठीक, पीक लो और लेट ज्यादा, ड्यूरेशन ज्यादा लंबा, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, ठीक। अब इस एक्सटेंड सेम बायोअवेलेबिलिटी लेकिन रेट स्लो होगी में। सी वाला में कब शासन है, इसमें क्या होगा, पीक अबाउट लो, बायोअवेलेबिलिटी लो होगी और दवा का प्रभाव भी कम होगा। तो कहने का मतलब ए वाले में एबिलिटी ज्यादा है, बहुत जल्दी का से बहुत जल्दी से दवा काम करेगी लेकिन बहुत कुछ सड़ गई। बी वाले में धीरे धीरे दवा घुलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मीडियम है, सी वाले की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अब इसमें